अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोग के लिए इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नई क्लास लेने के लिए हाजिर हुई। होप ऑल इज ओके। लास्ट टाइम जो है आप लोग के लिए मैंने रिव्यू मेनू में क्लास ले लिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। रिव्यू मेनू जो है मैंने इंडिप किया है और आज जो है लास्ट क्लास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो है व्यू मेनू पर। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो है मैंने एक कोर्स एक्सप्लेन किया है। इसमें जो है आप लोगों के साथ जो है मैंने एडवांस लेवल का ट्रिक्स इस्तेमाल किया है और बहुत खुफिया ट्रिक्स आप लोगों के साथ जो है मैंने वीडियोस में शेयर किया। आई होप कि आप लोगों को जो है ये चीजें पसंद आई होगी। और ये भी वीडियो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो जो है मैं अपलोड करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपना पर्सनल टिप्स आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। आज जो व्यू में क्लास है इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है नॉर्मल का। इस पेज को देखो स्टूडेंट्स, ये एक नॉर्मल पेज है। इसमें हर एक चीज जो है आप लोग के लिए नॉर्मल देखिए, राइट। इसके बाद इस टेबल को देखो, एक नॉर्मल मूड में है। ये शीट को देखो, एक नॉर्मल मूड में है। हर एक चीज आप लोग के लिए नॉर्मल देखेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज ब्रेक प्रीव्यू का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ तो देखो पेज का प्रीव्यू चेंज हो गया था। पेज ब्रेक का प्रीव्यू चेंज हो गया था। इसमें जो है ये कंडीशन आ जाता है, ये हमारा टेबल था, यहाँ तक जो है हमारा प्रीव्यू था। जी हाँ, टेबल था। इसके बाद जो ये पेज दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये पेज प्रीव्यू का ऑप्शन था। अगर मैं जो है दोबारा नॉर्मल पर क्लिक करता हूँ यहाँ तो देखो दोबारा नॉर्मल हो। हमारे पेज प्रीव्यू का मतलब ये है कि मैं जो है ये टेबल बनाता हूँ और इस टेबल का जो पार्ट्स है वो जो जितना जगह घेरती है, इस लाइन को देखो, ये लाइन आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ तो देखो, इस लाइन तक जो है मैं इसमें वर्क परफॉर्म करता हूँ। अगर इस जगह में जो है मैं दूसरा काम करता हूँ तो वो जो है दूसरे पेज में एस्टिमेट होगा। मसलन मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका एक कॉपी लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। मैंने ये कॉपी किया, यहाँ ये टेबल वैसा आता है जैसा जो है मैंने कॉपी किया। इसके बाद मैं दोबारा जो है पेज ब्रेक में क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो आप लोग के लिए ये देखेगी, यहाँ ये पेज 1 है और ये पेज 2 है। पेज 1 और पेज 2 ये पेज प्रीव्यू का ऑप्शन है। इस दो दूसरे पेज पर आया था, राइट। दोबारा मैं नॉर्मल पर क्लिक करता हूँ। बाद जो है यहाँ से लेकर इस लाइन तक है और फर्स्ट वाला जो है इस लाइन से लेकर इस लाइन तक है। ये हमारे पेज का प्रीव्यू है। इस तरीके से जो है आप अपने पेज का प्रीव्यू देखते हैं, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज लेआउट का और ये इस पर जो है मैंने कंप्लीट वीडियो भी अपलोड किया है। दोबारा आप लोग के लिए मैं सिखाता हूँ। पेज लेआउट पर जो है मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से जो है आप अपने पेज का लेआउट देखते हैं। यहाँ तो देखो वो 1 2 3 लिखा हुआ है, इससे हम रो काउंट करते हैं और ABC लिखा हुआ है, इससे जो है हम कॉलम देखते हैं। इस तरीके से जो है हम अपने पेज का लेआउट चेक करते हैं। दोबारा जो है मैं नॉर्मल पर क्लिक करता हूँ तो पेज जो है दोबारा नॉर्मल मूड में चलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रिड लाइंस का। इस पर जो है मैं चेक से हटाया। यहाँ तो देखो इसमें जो हुपिया लाइन था वो हट गया इससे, राइट। अगर आप जो है दोबारा लाते हैं तो दोबारा ग्रिड लाइन पर क्लिक करो, दोबारा ये लाइन आ गया, राइट। इस तरीके से जो है आप ये लाइन ग्रेड करते हैं और दोबारा इंसर्ट करते हैं। अगर मैं जो है चाहता हूँ कि ये फार्मूला बार जो है वह जो है 2021 आप लोग के लिए देखेगी। मसलन आप ये चाहते हैं कि आप जो है यहाँ से हेड करते हैं तो मैं फार्मूला बार से जो है चेक हटाता हूँ तो यहाँ तो देखो वो हाइड हो गया। आप दोबारा लाते हैं तो दोबारा फार्मूले बार के लिए चेक करो तो वो दोबारा आ गया, राइट। मैं हेडिंग पर से हेड मैं हेडिंग से टिक हटाता हूँ, यहाँ तो देखो वो सारी चीज हाइड हो गए, कॉलम और रो का एस्टिमेशन। मैं दोबारा इनके लिए टिक करता हूँ तो देखो वो दोबारा आ गया। या वो 2 3 आप चाहते हैं कि ये जो है आप दोबारा हाइड करते हैं या कॉलम हाइड करते हैं तो हेड से चेक हटा दो, राइट। इस तरीके से जो है आप ये परफॉर्म करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जूम का और इसके हेल्प से जो है आप अपना पेज जूम करते हैं और या जो है कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ जो है प्लस दबाए और कंट्रोल का बटन दबाए और इसके बाद जो है माउस का व्हील थोड़ा सा आगे करे तो इससे जो है आप लोगों का पेज का जो साइज है वो जूम होगा, राइट। मैं आप लोग के लिए जूम करता हूँ, आप लोग का माइंड इस पर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मतलब मैंने ये जहां तक जूम, अगर मैं जो है दोबारा 100% करता हूँ तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दोबारा 100% में हो गया। यहाँ से जो है हम जूम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जूम सिलेक्शन का। यहाँ से जो है हम जूम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ तो देखो इतना जूम हो गया। दोबारा जो है 100% पर क्लिक करता हूँ तो देखो वो दोबारा नॉर्मल हो गया, राइट। इस तरीके से जो है आप जूम आउट एंड जूम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है न्यू विंडो का। अगर आप लोग जो है आप लोगों ने ये टेबल बनाई है और इस शीट पर जो काम करते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये काम जो है हम दूसरे विंडो में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करो। इसके बाद आपका जो वर्क है वो दूसरी पेज पर जो है कन्वर्ट हो गया है। यहाँ तो देखो ये 1 पेज है और ये 2 पेज है। थोड़ा सा जो है मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, ये मैंने मैक्सिमाइज किया। यहाँ तो देखो ये वर्क और ये वर्क ये सेम है लेकिन दूसरे पेज में जो है कन्वर्ट हो गया है, राइट। इस तरीके से जो है आप ये न्यू विंडो में ओपन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अरेंज ऑल का और आप जो है ये सारे अरेंज करते हैं एक दूसरे में। ओके पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो वो एक दूसरे के साथ अरेंज हो गया है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रीज पेन का। एग्जांपल आप लोग के लिए मैं देता हूँ। यहाँ तो देखो प्रीज पर जो है मैंने क्लिक किया। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये ABC हमारे पास स्टूडेंट्स है और हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट जो है मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट से
के सामने जो है मुझे ये भी पता लग जाएगा स्टूडेंट पास है या फेल है। तो मुझे कैसे पता लगेगा? ये तो बड़ा टेबल है, मुझे जो है ऐसा डायरेक्ट पता नहीं लगेगा। तो मैं किस तरीके से किस वर्क परफॉर्म करूंगा कि मुझे जो है डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये वो स्टूडेंट है और ये वो स्टूडेंट है कि फेल है या पास है। इसके लिए मैं एक प्रीज बनाता हूँ। प्रीज बनाने से पहले जो है आप जहाँ प्रीज बनाते हैं तो मैं स्टूडेंट्स के लिए प्रीज बनाता हूँ, तो इससे आगे वाले कॉलम में जो है मैं कर्सर रखता हूँ और ये सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद इस पर क्लिक करूंगा और प्रीज पेन पर क्लिक करूंगा। यहाँ तो देखो प्रीज बन गया। अगर मैं जो है आगे बढ़ता हूँ तो देखे स्टूडेंट्स वाला जो कॉलम है वो आगे नहीं बढ़ता, वो अपनी जगह पर जो है स्टेबल है और इसके अदर दिन जो है ये टेबल आगे और पीछे बढ़ता है। राइट, इस तरीके से आप इसके लिए प्रीज बनाते हैं। अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि ये प्रीज जो है हम इससे हटाते हैं तो दोबारा अनप्रीज पर क्लिक करो, दोबारा जो है वो इससे हट गया। राइट, दोबारा जो है एक टेबल सारा जो है मूव होता है। इसके बाद मसलन आप चाहते हैं कि हम जो है रो के लिए प्रीज बनाते हैं तो वो किस तरीके से आप जो है बी के लिए बनाते हो, तो मैं सी पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद इन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद प्रीज रो पर क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो इनके लिए मैंने प्रीज बनाया। वो स्टूडेंट्स का और कॉलम का स्टूडेंट्स का जो नेम है वो अपनी जगह पर जो है स्टेबल है और इसके अदर दिन जो है ये टेबल आगे मूव होता है। राइट, आगे और पीछे। रो का प्रीज मैंने बनाया और कॉलम का प्रीज भी आप लोगों के लिए मैंने बनाया। आई होप कि आप लोगों का बात जो है दोनों पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रीज फर्स्ट कॉलम। अगर आप जो है फर्स्ट कॉलम प्रीज करते हो तो यहाँ क्लिक करो तो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली जो है अब फर्स्ट कॉलम प्रीज होगा। अगर आप जो है चाहते हैं कि हम जो है फर्स्ट रो प्रीज करते हैं तो इस पर क्लिक करो, डायरेक्ट जो है फर्स्ट रो प्रीज होगा। राइट, इस तरीके से जो है आप डायरेक्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्प्लिट का और ये हम यूज करते हैं, हम जो है अपना पेज स्प्लिट करते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से देखो वहां से जो है वो स्प्लिट होगा। यहाँ वो एक टेबल है और ये दूसरा टेबल बन गया। राइट, ये फर्स्ट वाला आप लोग के लिए दिखाता हूँ, ये फर्स्ट वाला है और इसके बाद ये तो देखो ये दूसरा है। अगर आप जो है दूसरी जगह में काम करते हैं तो दोनों जगहों में जो है आप लोगों के लिए काम करने की फैसिलिटीज मिली। आप ये चाहते हैं कि ये पेज जो है हम हाइड कर दूसरे लोग भी नहीं देखते मुझके अलावा, तो किस तरीके से करेंगे? यहाँ जो है सबसे पहले स्प्लिट हटाता हूँ मैं इससे, मैं दोबारा जो है स्प्लिट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वो दोबारा जो है स्प्लिट से हट दोबारा अपने टेबल के पास आया। इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि ये मैं हाइड करता हूँ तो मैं हाइड पर क्लिक करूंगा तो देखो टेबल जो है हाइड हो गया। आप चाहते हैं कि ये टेबल जो है दोबारा हम लाएंगे तो किस तरीके से लाएंगे? दोबारा जो है इन पर क्लिक करो अनहाइड पर और इसके बाद पर क्लिक करो, यहाँ तो देखो दोबारा जो है वो टेबल इंसर्ट होगा। राइट, इस तरीके से जो है आप टेबल हाइड करते हैं और स्प्लिट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्विच विंडो का और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो अगर आप लोगों के पास जो है इससे ज्यादा शीट ओपन हो गई है, आप ये जो है दूसरे विंडो में ओपन हो गई है, दूसरे विंडो में जो है आप ये ओपन करते हैं स्विच करते हैं। मसलन हमारे पास जो है ये फर्स्ट पेज है, एग्जांपल फर्स्ट है, तो मैं यहाँ रहने दूंगा। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है वो है मैक्रोस का और इसका यूज करते हुए आप लोगों के लिए मैं एक दूसरी चीज के बारे में जानकारी देता हूँ। एक दूसरा टेबल के लिए मैं लाऊंगा। मसलन मैंने ये टेबल लेकर आया, इस पर जो है आप लोगों के लिए मैं मैक्रोस का एग्जांपल देता हूँ। मैक्रोस हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? तो हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं अगर हम जो है जहाँ काम करते हैं और हम फर्स्ट टाइम जो है इन पर मसलन मैं 15 मिनट्स लगाता हूँ, एक फॉर्मेट तैयार करता हूँ, इन पर जो है हमारा 15 मिनट्स वेस्ट हो गया या 30 मिनट हो गया या 1 आवर जो है इन पर वेस्ट हो गया और दोबारा मैं चाहता हूँ कि मैं ये जितना टाइम वेस्ट किया है इस फॉर्मेट में ये टाइम जो है मैं दोबारा वेस्ट नहीं हो जाए। तो आप लोग जो है वेस्ट भी टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे? इनके लिए हम एक मैक्रोस बनाएंगे और मैक्रोस से जो है ये फॉर्मेट हम रिकॉर्ड करेंगे और दोबारा एक क्लिक पर जो है हम ये फॉर्मेट दूसरी पेज में ओपन करते हैं। तो किस तरीके से प्रैक्टिकली करता हूँ आप लोगों के लिए। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये टेबल जो है मैं एक न्यू शीट में जाता हूँ, यहाँ मैं एक फॉर्मेट तैयार करता हूँ आप लोगों के लिए। मैं सबसे पहले जो है मैं मैक्रोस में जाता हूँ, यहाँ रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ। इनके लिए मैं नाम देता हूँ खान नाम दिया कंट्रोल। मसलन यहाँ से जो है आप इनके लिए कंट्रोल भी करते हैं, कंट्रोल के साथ आप जो भी कीवर्ड देते हैं, मसलन मैं देता हूँ जी। कंट्रोल के साथ मैं जी प्रेस करता हूँ तो डायरेक्ट जो है मुझे इस फॉर्मेट में एक्सेस करेगा। इसके बाद यहाँ स्टोर मैक्रो में यहाँ लिखता हूँ अपने लिए पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जो है आप अपने मैक्रो के बारे में जो इसके बारे में आप बनाते हैं तो इनके बारे में जो है यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं ओके करता हूँ, यहाँ ओके करता हूँ तो यहाँ देखो डायरेक्ट जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। राइट, मसलन मैं यहाँ बनाता हूँ, मैंने एक थोड़ा सा फॉर्मेट बनाया, इनके लिए जो है मैं कलर देता हूँ, कलर भी लगाया। राइट, ये मैंने एक छोटा सा मैक्रो बनाया। इसके बाद मैं स्टॉप मैक्रो पर क्लिक करता हूँ, दूसरी पेज में जाता हूँ, मसलन मैं 4 पेज में जाता हूँ, 5 पेज में जाता हूँ यहाँ। इसके बाद मैं यहाँ ये तैयार करता हूँ, इस पर जो है क्लिक करता हूँ। इसके बाद व्यू मैक्रो में आया और पर्सनल मैक्रो मैंने तैयार किया है, ये मैं रन करता हूँ। यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है वो मैक्रो ने मुझे एक्सेस किया यहाँ तक। राइट, ये मैंने बनाया है नेम क्लास एज एंड रोल नंबर, ने मुझे एक्सेस किया इस तक। आप लोग जो है
में जो है काम करते हैं और आप ये चाहते हैं कि दोबारा जो है हम इनके लिए एक्सेस हो जाए क्विकली एक क्लिक पर, तो इस तरीके से जो है आप इस मैक्रो का यूज करते हैं और इस तरीके से जो है आप व्यू मेनू का ऑप्शन यूज करेंगे तो अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पेज जो है एक ब्यूटीफाई बनाते हैं। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है व्यू मेनू पर क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहाँ तक थी और इस वीडियो पर जो है आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स मैंने स्टार्ट किया है। इसमें जो है मैंने फर्स्ट वाला प्रोग्राम भी एक्सप्लेन किया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सप्लेन किया, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए मिल जाएगा, आप ये भी सीखे। और इसके बाद ये जो ऑप्शन है और जो एडवांस कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ये भी कंप्लीट हो गया व्यू मेनू पर। ये लास्ट वीडियो है और ये खत्म हो गया। इस वीडियो पर जो है आप लोगों के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है सारे वीडियो वॉच करो और इनसे बेनिफिट्स अचीव करो। ये आप लोगों के लिए बेनिफिट्स के लिए है। आप लोग जो है कोई वहाँ जो है काम वगैरह करते हैं, चाहे आप कम करते हैं, तो वहाँ जो है आप लोगों के लिए ये यूज में आएगी और आप लोग जो है ये यूज करेंगे। राइट, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टूडेंट मुझे इजाजत दे। पहले आप लोगों के लिए मैं एक प्यार देता हूँ, आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो लोग नए आए हो चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। और आप लोगों को जो है किस ऑप्शन पर आप लोग कमेंट अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जो स्पष्ट है कमेंट सेक्शन में जो है आप लोगों के लिए मैं इसका जवाब दूंगा। राइट, नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज डियर गाइस, आई हैव टू गो। ऑलराइट, सी नेक्स्ट टाइम।